बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रात का सीन था और जूफेन दरवाज़ा खोलकर अपने रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर गू सेंटोंग बहुत ही गुस्से से अभी भी लेटा हुआ था और उससे जूफेन पूछता है क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। और जरा इसके बारे में सोचो, जो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं वो हमारी कमजोरी के लिए है और यही कमजोरी उनके गार्ड ड्रॉप करने में हमारी मदद करेगा और उनके ट्रस्ट को जीतने में भी। और उसी समय का हम यूज करके उन्हें पंच करेंगे। हम उन्हें धोखा दे रहे होंगे और हम उन पर हंस रहे होंगे और उन इडियट्स को हम लोग टोटली ट्रिक कर देंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी गू सेंटोंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो बस जूफेन से बोलता है हम पर कोई नज़र रख रहा है। 5 सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट्स हमसे बस 100 मीटर्स दूर खड़े होकर हम पर नज़र रख रहे हैं। तो जूफेन बोलता है ये तो मुझे पता है और क्योंकि हम आउटसाइडर्स हैं इसीलिए वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे और उन्हें अभी भी डर है कि हम उन्हें धोखा दे देंगे। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि 5 लोग, इतने कम लोग हम पर वाच करने के लिए अभी भी छोटे हैं। तो गू सेंटोंग बोलता है ऑफ कोर्स, मैं तो उन्हें एक ही पंच में मार सकता हूँ। और फिर इसी के साथ फिर हम लोग एक अंधेरे कमरे का भी सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ मिस्टीरियस लोग आते हैं और वहाँ के क्लैन लीडर मतलब कि सेंगवान क्लैन के लीडर से बोलते हैं फीजियोंग सब कुछ कैसा चल रहा है। तो फीजियोंग बोलता है वेनरेबल्स, इस घर का मालिक कोई नोबडी है, उसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास 8 ईयर ओल्ड बेटा भी है और अब हम रिलैक्स कर सकते हैं और बस हमें फ्यून के साथ डील करना है। तो उनमें से एक वेनरेबल बोलता है बहुत अच्छा, अब हम इस मौके का यूज करेंगे और दूसरा एम्बुश लॉन्च करेंगे और इस बार हमें श्योरली ही अपने डिवाइन वेपन को लेना है और उसे लेकर ही वेस्टरलैंड्स में लौटना है। और फिर हम लोग अगला सीन सुबह का देखते हैं जहां पर जूफेन और गू सेंटोंग बाहर निकलते हैं लेकिन उन्हें कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं और जूफेन अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग सीनियर्स। तो एक गार्ड बोलता है सर गू हमें माफ़ कर दीजिए, अब आप क्लैन हेड के नेफ्यू बन चुके हैं। और दूसरा बोलता है इसीलिए आपकी सेफ्टी के लिए आपको अंदर रहना ही ठीक होगा। वो लोग बस जूफेन की सेफ्टी का बहाना बनाकर उसे अंदर फंसाकर रखना चाहते हैं। और फिर जूफेन आगे बोलता है मैं समझ गया, अब तो मैं कोई वैल्यूएबल पर्सन बन चुका हूँ और मैं समझ गया तुम हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, इसके लिए थैंक्स। और जूफेन की बात सुनकर वो गार्ड्स मुस्कुराने लगते हैं, मतलब कि उनका प्लान काम कर रहा है। और जूफेन और गू सेंटोंग के जाने के बाद वो लोग हंस भी रहे थे। और फिर गू सेंटोंग बोलता है इन बास्टर्ड्स को इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे ही घर में हमको ही लॉक करके रख रहे हैं। तो जूफेन बोलता है चिंता मत करो यंग सांजी, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि लड़की के पीछे जो भी लोग हैं उनके आने के बाद हमारी सुख और चैन वो दोनों छीन जाएंगे, लेकिन इससे हमारा प्लान और परफेक्टली वर्क करेगा और इससे हमारा ही फ़ायदा होगा क्योंकि वो हम पर नज़र रखना चाहते हैं इसीलिए वो हमें इस घर में बंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बहाने हम भी उन पर नज़र रख सकते हैं। और फिर जब इस सेंगवान क्लैन के लोग फ्लाइंग क्लाउड मैनर के साथ फाइट करेंगे तब मैं ये मेक श्योर करूँगा कि जितना भी मैंने कष्ट झेला है उसके कम्प्लीटली रिवार्ड्स ले सकूँ और इससे हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गू सेंटोंग बोलता है ये तो डरपोक लोग हैं, किसको पता कि हमें कितने दिन यहाँ पर रुकने होंगे। तो जूफेन बोलता है इसकी चिंता मत करो, ये उतना समय भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि इनको भी पता है कि ये जितना इंतज़ार करेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा डेंजरस होंगी और ये हमसे भी ज़्यादा डेस्परेट हैं क्योंकि वो भी घर जाना चाहते हैं अपना काम ख़त्म करके। बस हमें एक ही काम करना बचा है और वो वेट है। जैसे ही जूफेन इतना बोलता है कि पीछे से लड़की आती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, क्या तुम दोनों अभी अभी बाहर से आए हो। और फिर लड़की यंग सांजी को उठा लेती है और बोलती है यंग सांजी क्या तुमने मुझे मिस किया। और जूफेन सोचता है हे लेडी तुम अभी भी यंग सांजी से इतनी क्लोज नहीं हो कि वो तुम्हें मिस करेगा। और गू सेंटोंग बोलता है तुम्हें कौन ही मिस कर सकता है, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो लड़की बोलती है यंग सांजी तुम अभी भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। और वो अपने मन में सोचती है वो मेरे तरफ इतना कोल्ड और गुस्सा हर समय क्यों रहता है और आखिर गुस्सा है किस पे। और फिर जूफेन अपना फिर से काम करने लगता है और बोलता है इसकी चिंता मत करो,
ये अभी भी एक बच्चा है और मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं इसको बाहर खेलने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इस क्लैन में अब नया आदमी आ चुका हूँ, इसीलिए मेरी सेफ्टी के लिए क्लैन बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे यहाँ पर इस घर के अंदर रहने के लिए बोला गया है, इसीलिए इस बच्चे को। लेकिन लड़की बीच में ही रोक देती है और बोलती है, क्या वो तुम्हें यहाँ पर रोक कर रख रहे हैं? यह तुम्हारा घर है और हम तो यहाँ पर सिर्फ मेहमान हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब तो वो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। सेंगवान क्लैन इतना सेमलेस नहीं हो सकता है। और यंग सांजी चिंता मत करो, आंटी यहीं पर है और ये तुम्हें बाहर भी ले जाएगी। और ये सारी चीजें देखकर जूफेन मुस्कुराता है और फिर लड़की गु सेंटोंग को लेकर उन्हीं गार्ड्स के पास जाती है और यंग मिस को देखकर वो गार्ड्स भी ग्रीट करते हैं, लेकिन वो उन पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये गु फैमिली का घर है तो तुम उन दोनों को क्यों रोक रहे हो? अब क्या तुम लोग चोरी के रोल में घुस आए हो कि तुम दूसरों का घर के ऊपर कब्जा कर रहे हो? क्या तुम सेंगवान क्लैन के सारे वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को भूल चुके हो? तो गार्ड्स भी अब घबराने लगते हैं और बोलते हैं, यंग मिस हमें माफ़ कर दीजिए, ये तो क्लैन लीडर का ऑर्डर था और हम तो बस मैसेंजर्स हैं। तो वो बोलती है, क्या वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं? उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमें उन गो फैमिली के लोगों को अच्छे से देखभाल करना है और उनके साथ फ्रेंडली रहना है, और यहाँ तक कि वो उन्हें अपने नेफ्यू की तरह देखते हैं। तो गार्ड्स बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो क्लैन हेड बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे अपने नए नेफ्यू के लिए, इसीलिए वो चाहते होंगे कि हम उन्हें बाहर ना जाने दें और टाउन भी सेफ नहीं है। और ये सुनकर यंग मिस और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, बकवास, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, इनका सेंगवान क्लैन से कोई भी लेना देना नहीं है और कोई भी फ्लाइंग क्लाउड सिटी में उनके पीछे नहीं है। और बकवास अब बंद करो, मैं यंग सांजी और सरजू को घुमाने के लिए ले जा रही हूँ। और ये सुनकर जूफेन सोचता है, मैं सेंगवान क्लैन का यूज़ तो कर ही रहा हूँ अपने रास्ते को क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इस समय अपने प्रेजेंस को बनाना होगा और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करनी होगी, जिससे कि जो भी ट्रबल मेकर्स हैं मैं उनको रोक सकूं कि वो हमें पुशओवर्स की तरह ट्रीट ना करें, नहीं तो क्या हम डिसएडवांटेज पर नहीं हो जाएंगे। जूफेन इतना सोच रहा था कि वहाँ पर क्लैन लीडर का नेफ्यू आ जाता है और बोलता है, कजिन अंकल तुम्हें बुला रहे हैं और गू फादर और उसका बेटा वो भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं। मतलब कि वो जूफेन को बोल रहा है और गु सेंटोंग को, और उसका चेहरा देखकर ये नहीं लगता है कि उसके इंटेंशंस कुछ ठीक हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।